पात्रा चौल घोटाले के मामले में ईडी के निशाने पर आए शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को उन्हें उस वक्त बड़ा झटका लगा जब ईडी की स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक जांच एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया। यानी अब संजय राउत को 5 दिनों तक और हिरासत में रहना होगा। आपको बता दें, गुरुवार को राउत की कस्टडी खत्म होने पर ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने विशेष अदालत से राउत की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब जज ने संजय राउत से पूछा कि आपको कोई दिक्कत है, इस पर सांसद ने कहा कि हाँ, जहां मुझे कस्टडी में रखा गया है वहां ना तो कोई खिड़की है और ना ही वेंटिलेशन। राउत ने कहा कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जहां उन्हें रखा जाता है वहां एक पंखा है। संजय राउत की तरफ से बिना खिड़की वाले ऐसे कमरे में रखने की शिकायत करने के बाद जहां की कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि एजेंसी 60 साल के नेता को बिना खिड़की वाले कमरे में क्यों रख रही है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कमरे में कोई खिड़की नहीं है क्योंकि वहां पर एसी लगा है। इस पर राउत ने कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं एसी नहीं चलाता। इस पर एजेंसी ने कहा कि ठीक है, आपको वेंटिलेशन वाला रूम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। गौरतलब है कि ईडी ने उपनगर गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और संजय राउत की पत्नी और कथित साथियों के संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेन देन के संबंध में राउत को रविवार मध्य रात्रि गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत को सोमवार को धन शोधन रोकथाम कानून यानी कि पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने पेश किया था और उनकी 8 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने शिवसेना नेता को 4 अगस्त तक ही हिरासत में भेजा था। संजय राउत की गिरफ्तारी के बारे में भाई सुनील राउत ने कहा था कि ईडी संजय राउत से डरती है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। सुनील ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के सहारे संजय राउत को पात्रा चौल से जोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।